नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा व क़ल्बन ख़ाशिआ रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरत हदीद हम इसके बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक मंजिल करके आगे चलते चले जा रही हैं। और अगली आयत शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ। काइंडली चैट में इसका जवाब लिखिएगा, और जो व्हाट्सएप में लोग हैं वो भी इसका जवाब टाइप कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर ऑप्शन ओपन है। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत बिजी रखती है, लेकिन दिन के आखिर में आपको पता चलता है आप बिजी तो बहुत रहे हैं लेकिन आपके हाथ आया कुछ नहीं है। ऐसा कोई काम जो आप करते हो जिसमें आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हो, आपका वक्त जा रहा हो लेकिन उसका कुछ हासिल ना हो आपको। इसका क्या जवाब लिखेंगे आप? या ऐसा कुछ नहीं है तो बेशक मत लिखिए। चैट में आंसर लिखेंगे आप। हाँ, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। ओके, बाकी लोग भी टाइप करें। एक जवाब आया है, मोबाइल फोन। उधर भी आया मोबाइल फोन। मोबाइल देखना, स्टेटस, दिन को सो जाना और फोन। ओके, ठीक है। ओके, करंट सिचुएशन भी ठीक है, सोशल मीडिया और ज्यादा बोलना। ओके, चलें जी। ठीक है, आप अभी भी टाइप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू रीड देम लेटर ऑन। स्टार्ट करते हैं अपनी आयत को। आयत नंबर 20 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। खूब जान लो, ये दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि लाइब है। अंडरलाइन करते जाएं अरबी के अल्फाज को। लाइब, लहव, जीना, तफाखुर और तकासुर फिल अमवाली वल औलाद। इन सबको अंडरलाइन कर लेना है। तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं उर्दू तर्जुमा आपके सामने रख देती हूँ कि दुनिया की जिंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल और तमाशा और ज़ाहिरी खूबसूरती और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फख्र जताना और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। पीछे एक गाड़ी की मिसाल दी गई थी जो कि ईमान है और इसका एक्सेलरेटर इन्फाक फी सबीलिल्लाह है। मगर गाड़ी में ब्रेक भी होती है, और वो ब्रेक दुनिया की मोहब्बत है। इस आयत में दुनिया की जिंदगी की असल हकीकत को वाजे किया है अल्लाह ताला ने। और ये 6 स्टेजेस हैं। हर इंसान की जिंदगी के अंदर ये स्टेजेस आती हैं, और हजारों साल से जो जिंदगी गुजर रही है इंसानों के ऊपर इन्हीं स्टेप्स पे गुजर रही है। एक बात और जहन में रखनी होगी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। ये जो स्टेजेस हैं या ये जो मराहिल हैं ये दुनिया की जिंदगी के हैं, रूहानी जिंदगी के नहीं हैं। और एक और बात कि अगर यही स्टेजेस या मराहिल इंसान का मकसद बन जाएं तो अंजाम फिर वही होगा जो काफिरों और मुनाफिकों का होता है। तो पहली स्टेज क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी जान लो कि कुछ नहीं है मगर लाइब। लाइब, लाइब का मतलब होता है गेम, खेल। ऐसा कोई काम जो वक्ती खुशी दे, या यूं कहें कि टाइम किल करने की कोई एक्टिविटी। बचपन में इंसान इस स्टेज से गुजरता है क्योंकि बच्चों को खिलौने चाहिए हर वक्त। इनकी बस एक ही दिलचस्पी होती है, और एक खिलौना भी नहीं, ज्यादा। और फिर यह है कि फिजिकल गेम्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अब बचपन से थोड़े बड़े हो गए तो खिलौने नहीं चाहिए, अब कुछ और चाहिए। अब कहानियां सुनाएं, अब मोबाइल फोन दे दें, और मोबाइल फोन पर भी मुसलसल स्क्रॉल करते हैं, किसी एक वीडियो पर सेटिस्फाई भी नहीं होते। तो ये दूसरी स्टेज है और इसको कहते हैं लहवुन। इसका मतलब होता है वो चीज जो हमें मशगूल रखती है, हमारा टाइम ले लेती है,
خوشी देती है वक्ती, वक्ती लज्जत देती है, गम को दूर कर देती है, इंसान को असल दुनिया से काट देती है और वहां ले जाती है जहां वो जाना चाहता है। आजकल की जुबान में हम इसको एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। अरब के लोग शायरी और कहानियां सुनते थे, अब इसकी जगह पे नेटफ्लिक्स है, मूवीज, ड्रामास, म्यूजिक, सोशल मीडिया एप्स ने ले ली है। और इवन गेम्स भी इसमें शामिल हैं, जिसे घंटों बैठ के यानी वो वीडियो गेम्स भी जो हम खेल रहे होते हैं, छोटे बड़े सभी, और क्रिकेट मैचेस भी और बाकी के मैचेस भी इसमें शामिल कर लें। इसमें क्या होता है, वक्त ज़ाया होता है, अहम काम जो करने थे पेंडिंग हो जाते हैं, और ये काफ़ी उम्र तक इंसान के साथ रहने वाला एक वायरस बन जाता है। यानी लाइव में जो पहली स्टेज थी, इंसान खेलता है, और लहव में इंसान खुद खिलौना बन चुका होता है। इन दो वायरसेस का शिकार होने के बाद फिर जाहिर है इंसान उम्र में बड़ा होता चला जा रहा है, तो अब एक नया वायरस उसकी जिंदगी में आता है, और वो तीसरा वायरस है, और वो है जीना। जीना, ये जीना तो खूबसूरती, ब्यूटी, अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपने माहौल को खूबसूरत बनाना, लोगों को अपना आप कैसे दिखाना है, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने माहौल से, जहाँ पे वो रहता है। एक वक्त होता है ना जिंदगी में कि एक बच्चा खाना खाता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि उसके कपड़ों का क्या हशर हो रहा है, बस वो खा रहा होता है। तो वालिदैन कपड़े ला के देते हैं और बच्चे बगैर किसी एतराज के पहन लेते हैं। मगर अब जो स्टेज आ गई है, अब मयार, स्टैंडर्ड, फैशन, ट्रेंड्स, हर वक्त अपनी लुक्स की फिक्र है, जेब में कंघी होती है हर वक्त, हर रास्ता चलते हुए कोई गाड़ी नजर आ जाए, खड़े होकर अपने आप को चेक जरूर करते हैं स्टेज में। वो जो कहते हैं ना, कहीं मूंछ ना टेढ़ी हो जाए, ताकि लोगों की तवज्जो हासिल कर सकें। इवन जो हिजाब वाली बच्चियां होती हैं, वो भी मतलब सर को, स्कार्फ को सर के ऊपर कोई बहुत सारे बल दे के पहनती हैं ताकि ऊंचे से ऊंचा नजर आए, फिर जूड़े भी उसके अंदर लगाए जाते हैं। फिर ये है कि अगर चेहरा छुपाया जाता है तो आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना। माँ बाप भी ना इस स्टेज पे थोड़े थोड़े पेंडू लगने लगते हैं, कहते थोड़े आउटडेटेड है ना, दोस्तों को मिलवाना हो ना जरा पहले सोचते हैं। और एक और बात भी होती है कि बात बात पे इंसल्ट होती हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है हर बात पे, या बेइज्जती फील करना शुरू कर देते हैं। तो तीन वायरसेस लग चुके हैं बंदे को, और फिर जिंदगी बदलती है। तो अब एक और स्टेज पे आ जाता है, और वो कौन सी स्टेज है, तफाखुर। तफाखुर, अपने आप को साबित करना, जैसे कि कोई जॉब करनी है या कोई कारोबार करना है, रिस्पेक्टफुल बनने की कोशिश करनी है लोगों की नजरों में, अपने आप को दूसरों से बेहतर और बरतर साबित करना है। यानी एक तरह से कंपैरिजन्स भी शुरू हो जाते हैं, मुकाबलाबाजी भी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उम्र भी जा रही है, तो खूबसूरती तो वो नहीं रहती, लेकिन मुकाबलाबाजी मौजूद होती है। तो ऐसे लोग जब बातें भी करते हैं ना, तो बस अपनी तारीफें, ताकि लोगों से ज्यादा तवज्जो बटोर सकें। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखती हूँ, कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हम्बल हूँ, मैं लोगों की बहुत केयर करती हूँ, आपको तो पता ही होगा, फीलिंग सो स्पिरिचुअल टुडे, प्रेइंग तहज्जुद, डिग्री फ्रेम करवा के दीवार पे लगानी है, पिज्जा खाना है तो स्टेटस लगाना है, कहीं घूमने जाना है तो तस्वीरें साथ साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, अच्छे महंगे ब्रांड का बैग उठाया हुआ है तो कभी उसको जमीन पे नहीं रखना, मैं तो फलां ब्रांड के अलावा कुछ नहीं पहनती, मतलब फलां पे आप कोई भी ब्रांड लगा लें। इस सब को जो आजकल सबसे ज्यादा ईंधन मिल रहा है ना इस चीज को, वो सोशल मीडिया से ही मिल रहा है, जो आपने आइडेंटिफाई भी किया अपने रिस्पॉन्सेज में। तो सोशल मीडिया पे ही ये सारा अब चल रहा है। और थोड़ी देर के लिए जरा सोचें कि अभी जो हमने स्टेजेस पढ़ी कि लाइव है, लहव है, जीना है, तफाखुर है यानी खेल है, एंटरटेनमेंट, खूबसूरती, और आपस में जो तफाखुर यानी मुकाबलेबाजी, तफाखुर में अपने आप को साबित करने में, अगर इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया से हटा दें तो पीछे क्या रह जाएगा। अच्छा, क्या नजर आता है जी सोशल मीडिया पे? मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखती हूँ, हो सकता है थोड़ी सी फर्क आपको नजर आए। ये परफ्यूम का एक पफ आप लगाएंगे ना, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप तशरीफ ला चुके हैं। ये रेसिपी बना के मेहमानों से दाद वसूल करें, ये बनाएंगे ना तो मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस तरह का घर पेंट करवाएं, पड़ोसन जल मरेगी। तो देखिए, अल्लाह ताला ने 1500 साल पहले जो बात बताई हमें, वो सिर्फ अपने फोन को ही देकर हम वेरीफाई कर लेते हैं, और ये सारे वायरसेस इकट्ठे भी मौजूद रहते हैं। अब जब मुकाबलाबाजी इतनी है, तो फिर आप देखें कि नतीजा क्या निकल सकता है। अगली स्टेज आती है तकासुर। तकासुर का मतलब होता है, ये कसरत से है, ये लफ्ज, और इसमें भी मुबालगा है। मुबालगे को हम डिस्कस करते जा रहे हैं, यानी उसको बढ़ा दें, उसके अंदर एग्जेजरेशन डाल दें।
तो कसरत में मुकाबला है, यानी कसरत में मुकाबला करना एक दूसरे से, इसके मफहूम में शामिल है। और किस कसरत में मुकाबला करना है, किस चीज के अंदर? दो चीजें अल्लाह ताला ने यहाँ पे मेंशन की हैं, अमवाल और औलाद, यानी माल में कसरत और औलाद में कसरत। एक सूरत हमने पढ़ी थी ना, सूरत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर। अल्हा जो है ना वो भी लहव से है, लाम हा वा, जो पीछे हमने सेकंड स्टेज पढ़ी है, कि तकासुर के अंदर तुमने इतने, तुम खेलने लग पड़े, इतने तुम्हारे तमाशे शुरू हो गए, मुकाबले शुरू हो गए, कि तुमने फिर कब्रों की ही जियारत कर ली, जो अगली आयत पूरी होती है। तो इंसान के अंदर देखिए ये वायरस जो है ना, तकासुर का वायरस, कि कसरत हो या माल की कसरत हो खास तौर पर, ये पहले से मौजूद था। इसीलिए ये जो आजकल का कैपिटल सिस्टम है, मुआशी निज़ाम जो चल रहा है आजकल, ये आजकल इतना कामयाब इसी वजह से है कि लोगों के अंदर ये वाली अर्ज पहले से मौजूद थी कि ज्यादा से ज्यादा हमने माल इकट्ठा करना है। फिर माल कमाने में हलाल हराम का फर्क मिट जाता है, और माल की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है कि अगर वो दिल में बस जाए तो फिर उसकी जगह कोई दूसरी मोहब्बत नहीं लेती। ये दोनों, यानी माल की मोहब्बत के साथ कोई कोई दूसरी मोहब्बत इकट्ठी रहे, ये बहुत ही मुश्किल से होता है। तो उसमें भी अब मुकाबलेबाजी हैं, उसने डबल स्टोरी घर बनाया, मैं फोर स्टोरी का घर बनाऊंगी। अच्छा, बिजनेस कंपटीशन जब होते हैं ना आपस में, ये जो कारोबारी हजरात आपस में मुकाबलाबाजी करते हैं, वो भी इसी उसूल पे होते हैं, जहां सामने वाले का पूरा एनालिसिस किया जाता है और अपने आप को उसी के हिसाब से मुकाबले के लिए फिर तैयार किया जाता है। फिर अपने मयार को ऊंचा किया जाता है, हर वक्त पैसा पैसा बचत बचत खेलना, कि चीजों की कसरत हो जाए, सामान जो कोई एक चीज लाए हैं आप, उसके साथ दूसरी भी होनी चाहिए, घरों में भी। तो इस तकासर को ना फिर यानी माल में हमने देखा कि माल ज्यादा करना है, इसी बात की फिक्र कि माल बढ़ जाए, बैंक बैलेंसेस बढ़ जाएं, एक प्रॉपर्टी के लिए एक प्लॉट लिया है तो दूसरा भी साथ में हो जाए। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि इंसान का पेट, इंसान के पास एक सोने की वादी हो तो वो दूसरे की ख्वाहिश करेगा, तो उसका पेट तो मिट्टी ही भर सकती है। अब जो है वो पीछे जो बात हुई थी ना, मूंछ कहीं टेढ़ी ना हो जाए, तो अब बेशक मूंछ भी टेढ़ी हो जाए, लेकिन माल जो है ना वो बनना बनना जरूरी है बहुत ज्यादा। देन आता है तकासुर फिल औलाद, औलाद में कसरत। यानी इसका एक मतलब तो ये भी हो सकता है कि औलाद ज्यादा हो, क्योंकि अरब कल्चर में ये बात फख्र का सबब थी कि औलाद ज्यादा है, और खास तौर पे बेटे ज्यादा है। और अभी भी ऐसे ही है कि बेटे कितने हैं, जब औलाद के बारे में बात की जाती है, अच्छा फिर बेटे कितने हैं, फिर बेटियां कितनी हैं, फिर बेटे अगर कम निकलें तो फिर और तरह की बातें। तो हम माने या ना माने, लेकिन बेटे हमारे लिए भी सरमाए फख्र होते हैं। तो अ, अच्छा, एक तो ये चीज हो गई ना। फिर इसका ताल्लुक इस बात से भी है कि कौन सा बच्चा बच्चा जो है वो अगर पढ़ रहा है तो कितने ए ग्रेड्स या कितने ए स्टार्स लेकर आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे आता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है। तुम्हारा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, मेरा तो पापा मामा पब्लिक स्कूल में जाता है, वहां की फीस तो इतनी है। फिर यूनिवर्सिटीज में दाखिले या प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले, उस पर मुकाबले, फिर अपने बच्चों की खानदान में बैठ के बेजा तारीफें करना, फिर बच्चों को इन्वेस्टमेंट समझना, ये भी इसी चीज में आएगा कि ये हमारा बुढ़ापा सिक्योर करेंगे, तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अब जैसे कि उनके उनके लिए यूं करियर ओरिएंटेड होना खुद से, कि कोई सीएसपी ऑफिसर बनेगा मेरा बच्चा, या फलाने डिपार्टमेंट में होगा, तो मैं कहूंगी फख्र से कि मैं तो फलाने की वालदा हूँ या फलाने का वालिद हूँ। तो ये भी तफाखुर है। और फिर ये है कि बच्चों को रिटायरमेंट प्लान समझना, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान भी समझना, और कि अभी आज हम उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आखिर में हमें मिलेगा। और फिर ये कि उनको रिटायरमेंट प्लान भी समझना। फिर ये कि पैदा होते ही ऐलान कर देना कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा बड़ा होके, या कुछ इंजीनियर की जगह कोई भी चीज़ लगा दें। तो आप सोचे ना कि इसके पीछे जब एक एक पेरेंट ये ऐलान करता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, तो क्या सोच है उसके पीछे। और वो कोई भी नहीं कहता कि मेरा बच्चा बड़ा होके मौलवी बनेगा या इवन टीचर ही बनेगा, ये बहुत ही कम लोगों की सोच होगी, वरना कुछ और ही दावे होते हैं। फिर ये है कि लड़कियों को अच्छा इसलिए पढ़ाना ताकि रिश्ता अच्छा मिल जाए। तो अब ये है कि उम्र तो गुजर गई, गुजरती चली जा रही है, और बूढ़े होकर भी खेल खेल रहे हैं। अगर खेल नहीं पा रहे तो खेल देख रहे हैं। मोबाइल तो वैसे ही हाथ में है, होम थिएटर सिस्टम्स घरों में मौजूद हैं, और यानी कि लाइव की फॉर्म में। फिर घरों को सजाना, कपड़ों का मुकाबला अभी भी चल रहा है, मुकाबलाबाजी हर स्टेज पे मौजूद है, पांव कब्र तक लटक चुके हैं, और माल की मोहब्बत और हिर्स खत्म नहीं हो रही। और फिर ये कि मेरी औलाद ने जिंदगी में क्या क्या कारनामे किए, कौन कितना कामयाब रहा, कौन कितना नाकाम रहा, यही वो मयार हैं जिसके ऊपर हम कामयाबी को नापते और तोलते हैं, एक दूसरे की कामयाबी को देखते हैं। तो ये सब रियलिटीज कुरान हमें बता रहा है जो सदियों से चल रही हैं।
और फिर ये भी बात करते हैं कि नहीं कुरान तो रेलेवेंट नहीं है। मगर अब एक सवाल ये पैदा होता है इन सारी चीजों को देखने के बाद कि क्या ये चीजें बुरी हैं, इटसेल्फ बुरी हैं ये चीजें? अगर मकसद ना बन जाए तो फिर बुरी नहीं है। वरना आप देखें कि ये चीजें ना हो तो दुनिया का सिस्टम नहीं चल सकता। फिर तो क्या होगा कि लोग रहबानियत की तरफ चले जाएंगे। रहबानियत यानी सब कुछ छोड़ा, तरके दुनिया किया और बस अल्लाह अल्लाह किया, दरवेश बन गए। इस्लाम इस चीज की नफी करता है और इस सूरा में आगे चलकर ये बात आएगी भी। तो ये चीजें उस वक्त बुरी बनती हैं अगर सिर्फ इनके जाहिरी पहलू पर पूरी पूरी तरह से तवज्जो हो और बातनी पहलू इनका गुम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कहीं सफर पर जा रहे हैं गाड़ी से, तो गाड़ी रास्ते में कहीं ना कहीं रोकनी पड़ जाती है अगर सफर थोड़ा ज्यादा लंबा हो। तो कभी पेट्रोल के लिए, कभी वॉशरूम जाना होता है, कभी कुछ खाना है, या भी कभी कुछ और काम। तो कभी ऐसा हुआ कि हमने किसी जगह गाड़ी रोकी और वहां का खाना अच्छा था तो हमने फैसला किया कि अब हम आगे नहीं जाएंगे बल्कि यहीं पर सारी जिंदगी गुजार देंगे? ऐसा नहीं होता ना, हम थोड़ी देर रुक कर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। ये सिर्फ रास्ते के स्टॉप्स हैं, मंजिलें नहीं हैं। अगर हम अपनी मंजिल इनमें से कोई भी चीज बना लेंगे, खेल ही बना लेंगे या एंटरटेनमेंट ही बना लेंगे या खूबसूरत नजर आना ही हमारा मकसद होगा या माल कमाना ही हमारा मकसद रह जाएगा जिंदगी का, तो फिर खराबी आएगी। क्योंकि मंजिल क्या है हमारी? आखिरत। तो अगर मंजिल को छोड़ के स्टॉप ओवर्स को मंजिल बना लिया तो फिर मंजिल आंखों के सामने से जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो गायब हो जाएगी। आगे ये जो अल्लाह ताला ने स्टेजेस बयान की हैं उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने हमें दी है आगे। और ये मिसाल हमें दुनिया की हकीकत को मजीद वाज़ेह करती है। मैंने आपके साथ दो स्लाइड्स शेयर की हैं। ये वाली स्लाइड है, ये देखिए। साथ साथ आप स्लाइड देखेंगे तो समझ भी आती जाएगी बात। आयत को देखते हैं। कमासली गईसिन आजबल कुफारा नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फरन सुम्मा यकूनु हुतामा। तो कुछ अल्फाज आपने अंडरलाइन करने हैं। गईस, फिर यहीजु, मुस्फरन और हुतामा। ये चार अल्फाज हैं जो आपने अंडरलाइन करने हैं, हम देखेंगे इनको। तो पहली चीज क्या है जी, इसका तर्जुमा देख लेते हैं। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बारिश हुई और उससे पैदा होने वाली नबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गए। कुफार को भी बल्कि अंडरलाइन कर लीजिए, आ जबल कुफार, कुफार को भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसको नबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गए। फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखते हो कि वो जर्द हो गई, फिर वो भुस बनकर रह जाती है। तो अब हम एक एक करके ना इनको डिस्कस करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है बारिश बरसाकर। लेकिन यहां पर हम जिंदा हैं और मौत हमारी तरफ बढ़ रही है, ये वो स्टेजेस है। तो एक किसान फसल का फल काटने से पहले पहले क्या क्या करता है, ये आयत हमें उन स्टेजेस के बारे में बता रही है। पहली चीज है गईस। गईस अभी अरबी में बारिश को कहा जाता है और मतर भी बारिश को, मीम तो रॉ, वो भी बारिश को ही कहा जाता है। दोनों का मतलब बारिश है मगर फर्क है। गईस का मतलब वो बारिश होती है नो जो ना सिर्फ यानी ना जरूरत से कम हो और ना जरूरत से ज्यादा हो, एक परफेक्ट रेन जिसकी जरूरत हो उतनी ही बारिश। कुफार का जो लफ्ज है ये काफिर से है, किसान को कहते हैं। वरना वो काफिर एक और हमारे माइंड में आ जाता है ना, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। यानी काफिर या किसान वो मेहनत से जमीन नरम करता है फिर इसमें बीज को छुपा देता है, इसलिए उसको काफिर कहा जाता है क्योंकि वो बीज छुपाता है। कुफर का मतलब बीज छुपाना ही होता है। अब जब बीज छुपा दिया यानी दबा दिया बीज, अब क्या करेगा? बारिश का इंतजार। कौन सी बारिश चाहिए उसको? गईस। कि ना इतनी कम हो कि जमीन गीली ना हो और ना इतनी ज्यादा हो जाए कि सारे बीज ही बह जाए। अब वो बारिश भी हो गई जो उसको चाहिए थी, यानी वो परफेक्ट वाली बारिश। अब छोटे छोटे जो हरे हरे पौधे हैं वो निकल आए और खेत हरा नजर आने लगा। ये ऊपर वाली जो जो स्लाइड आपको नजर आ रही है उसके दो सेक्शन हैं। और दोनों सेक्शन में ना आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर सिर्फ अभी फिलहाल आपने ऊपर वाली पिक्चर्स देखनी है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है।
और पहली में देखें कि किसान खुश हो रहा है, छोटी छोटी फसल निकल रही है, और उसमें लिखा हुआ है कि आजबल कुफारा नबातुहु, कि वो अपनी फसल देख के खुश हो गया। उसने शुक्र अदा किया कि अब खेत जो है वो बढ़ने लगा, और करते करते वो फलने फूलने लगा, और फल भी आ गया उसको, यानी जैसे सेकंड पिक्चर में हमें नजर आ रहा है कि अब वो पैदावार लेने के काबिल हो गया। खेती जो है ना वो पकने के करीब हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम यहीजु, फिर उसमें यहीज की स्टेज आ जाती है। यहीज को डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज होती है। ये जो लफ्ज है ना हा या जीम से है। खेती के पकने के वक्त को भी कहते हैं, और घास के सूख जाने को भी कहा जाता है। अरबी लुगत में इसका मतलब है कि कोई चीज अचानक उठ खड़ी होती है और उसके अंदर हरकत आ जाती है, जो पहले साकिन थी अब मुतहरिक हो गई है। और अरबों में ये लफ्ज ज़रात पर ही अप्लाई होता था, यानी जब खेती अचानक लहलहाने लगे, पौधा जोश से खड़ा हो जाए, ये उरूज का मरहला है जो हर इंसान पर आता है। अब नीचे से कंपेयर करते जाएं, नीचे आपको इंसान भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यानी पहले एक बेबी नजर आ रहा है, उसके बाद एक नौजवान लड़का नजर आ रहा है, ये जोश का वक्त है ना। तो यानी उरूज का मरहला है, और हर इंसान पे आता है, बल्कि हर मखलूक पे आता है, जब इंसान ये समझता है कि अब मेरा कारोबार जम गया है, अब मेरी जॉब पक्की, अब मेरी शादी कामयाब, अब मैं साहिब औलाद हूं, अब मेरे बड़े बड़े बैंकों में अकाउंट्स हैं, अब तो मेरी आने वाली नस्लें तक मजे में रहेंगी। जरा नोट करनी है एक बात आपने, कि जब एक दरख्त को फल लग जाता है, तो क्या वो पहले वाली हालत में रहता है? नहीं। ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है कि उसकी तवानाई कम हो जाती है। वो एग्जॉस्ट हो जाता है जब फल लग जाता है, उसको पकने के करीब चला जाता है। बस वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी गंदम या चावल जब पक जाते हैं, तो ये इन पौधों का पीक होता है, यानी उरूज का वक्त होता है। लेकिन एक काम साथ ही यहाँ पे शुरू हो चुका है, और वो क्या है? डिक्लाइन, यानी नीचे की तरफ आने का जो मरहला है वो शुरू हो जाता है। और कुरान उसको कहता है फतराहु मुस्फर्रा, जो थर्ड स्टेज है। तुम देखते हो कि वो पीली पड़ गई। मुस्फरन, इसका जो रूट है वो सौद फा रॉ है। सब्ज रंग छोड़कर पीला रंग हो जाना, ये मौत की अलामत नहीं है, लेकिन ये इस बात की अलामत है कि जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। बज़ाहिर पौधा खड़ा होता है, मगर वो जोश नहीं रहता, वो तवानाई नहीं रहती। बज़ाहिर वही पौधा है, मगर जिंदगी का रंग बदल गया है। इंसान में एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, और बोरियत का रंग आना शुरू हो गया है। और ऐसा भी बहुत मुमकिन है कि कोई आफत आ जाए जिसकी वजह से खेती पीली पड़ जाए, और हर खेती एक दिन पीली पड़ती जरूर है। तो पहली स्टेज क्या थी? अब हम पिछली वाली स्टेजेस को देखते हैं, और फिर इन स्टेजेस को भी साथ साथ में कंपेयर करते जाते हैं। पहले हमने लाइव पढ़ा था, यानी खेल। तो खिलौना जो है वो पुराना हो जाता है। फिर क्या होता है, यानी बच्चे इतना जिद लगाते हैं कि खिलौना ले दें, खिलौना ले दें। जब खिलौना लेके दे दिया जाता है, तो फिर उनकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है 2-4 दिन खेलने के बाद, और वो कहीं साइड पे कर देते हैं, अब उनको नया चाहिए होता है। इसी तरह जो मतलब गेम्स का भी यही हाल होता है, कि पहले मिलते कर रहे होते हैं कि फलानी गेम ले दें, फिर खेल के सारी स्टेजेस करके फिर उनसे बोर हो जाते हैं। दूसरी स्टेज थी लहव, यानी क्या हुआ इसमें कि खिलौना लिया पहले, फिर एक्साइटमेंट हुई, फिर जब आ गया और उसके बाद खेल लिया तो पीला पड़ गया, एक्साइटमेंट पीली पड़ गई। दूसरी स्टेज थी लहवुन, यानी एंटरटेनमेंट, जिसका हमने माना किया था कि वर्ल्ड कप आ रहा है या नई फिल्म आ रही है, तो प्लानिंग ये करेंगे, सिनेमा जाएंगे, फलां फलां को साथ लेके जाएंगे, साथ साथ फलानी चीजें भी खाएंगे। मैच खत्म, फिल्म खत्म, अब क्या दोबारा देखेंगे तो वही एक्साइटमेंट होगी? नहीं, पीली पड़ गई। तो लहव भी, जैसे लाइव पीला पड़ गया, लहव भी पीला पड़ गया। फिर तफाखुर, कि कुछ बन के दिखाना है, डॉक्टर बनना है फॉर एग्जाम्पल, मेहनत, पहले तो ख्वाब देखा, फिर मेहनत की, फिर बन गए। अब एक्साइटमेंट कैसी है? अब एक्साइटमेंट पीली पड़ गई, अब नई रेस शुरू हो जाएगी। ईद की तैयारियों ही को देख लें कि कितना टाइम हम ईद की तैयारियों में लगा देते हैं, और बस जैसे ही ईद आती है और वो तैयारियां वो ओढ़ना पहनान, जो जो हमने इकट्ठा किया होता है अपने लिए, वो पहन लेते हैं, तो साथ ही वो फीलिंग नहीं रहती जो पहले हो रही होती थी। इसी तरह यही हाल है, यानी वो भी पीली पड़ गई। इसी तरह तकासुर फिल अम्वाल और औलाद का भी हाल है। यानी हर स्टेज जो है ना वो आखिर में पीली पड़ जाती है, और हम कुछ नया ढूंढने लगते हैं। नई नई शादी होती है ना, तो बीवी को कोई बीमार बीमार होगी फॉर एग्जाम्पल, कोई खांसी वांसी लग गई,
تو شوہر کہے گا اس کو کہ کیا ہوا تمہیں، اپنا خیال رکھا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا تم بیمار ہو جاتی ہو، میں برا فیل کرتا ہوں۔ اور جب 15-20 سال گزر جاتے ہیں اور بیوی کو پھر وہ بیمار ہوتی ہے، اس کو کھانسی ہوتی ہے، تو اب کیا ڈائلاگ آتا ہے کہ لگتا ہے میں نے تو کھانسی سے ہی شادی کر لی ہے۔ تو کیا ہے، پیلی پڑ جاتی ہے ہر چیز، یعنی ایکسائٹمنٹ ختم، اور انسان پھر کچھ نئی بھی چیزیں ڈھونڈنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے حطاما۔ حطاما کا مطلب ہوتا ہے چورا چورا ہو جانا، پہچان ہی کھو بیٹھنا، بے وقت ہو جانا، بھس بن جانا، جس کو ہم بھوسا کہتے ہیں، جو پاؤں کے نیچے آتا ہے، ہوا سے اڑتا ہے، یعنی زندگی ختم ہونے پہ آ گئی۔ آنے والی نسل کے لیے آپ کے جمع کیے ہوئے برتن، ڈیکوریشن پیس، فرنیچر، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو چیز میرے لیے پوری زندگی کی جمع پونجی تھی، آنے والی نسل کے لیے کھنڈر ہے، حطامہ۔ اس لیے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں پھر وہ لائف سے شروع کرتے ہیں، مطلب اپنی سٹیجز کو پھر سے بنانا شروع کرتے ہیں، وہ نئی کھیتی لگاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہیج کا ایک معنی تھا نا، کہ کسی آفت کی وجہ سے کھیتی کا پیلا پڑ جانا، تو بعض اوقات انسان کی زندگی میں اس کا موقع بھی نہیں آتا کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اور وہ جلدی ہوتاما ہو جاتا ہے، یعنی بوڑھا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہیج سے مسفرن، اور مسفرن سے پھر حتامن، یہ 3 سٹیجز ہیں، اور یہ 3 سٹیجز جو ہے نا، یہ دلوں کی سٹیجز ہیں اصل میں۔ یہیج یہ وہ لمحہ ہے جب دل کسی چیز کے ساتھ شدت سے جڑ جاتا ہے، دلچسپی، جوش، پیشن اپنے عروج پر ہوتا ہے، انسان کہتا ہے یہی تو زندگی ہے۔ دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی خطرے کا احساس نہیں ہوتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ دل کی یہی حالت رہے گی، اور یہ امیدوں کا گلشن سدا بہار آباد رہے گا، یہ سبزہ ایسے ہی لہلہاتا ہوگا۔ مگر پھر ہوتا کیا ہے، آہستہ آہستہ مسورہ، پیلا، دل تھکنے لگتا ہے، خوشی میں کمی آنے لگتی ہے، لوگوں سے مقابلے بازیاں کر کر کے بوجھ اور انگزائٹی فیل ہونے لگتی ہے، اور انسان کے اندر یعنی ایک تھکن کا احساس بڑھنے لگتا ہے، اندر سے جو ہے نا وہ تنگ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی پہلے والی حالت نہیں ہوتی، تو دل کے سبزے کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن انسان مانتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا، اور پھر فائنلی کیا ہوتا ہے، حطامہ، یعنی جو بھس بن جانا، دل مرجھانا شروع کر دیتا ہے، ایمٹینس آنی شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز میننگ لیس لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو حطامہ والی سٹیج ہے نا، بھوس بننے والی سٹیج، اصل میں وہ یہی جو سے ہی شروع ہو گئی تھی، یعنی جیسے ہی کلائمیکس انسان کے اوپر آتا ہے، ساتھ ہی اس کا ڈکلائن بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور آیت نمبر 20 میں زندہ سبزہ خود مردہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نا ایک ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ اور واٹس ایپ والوں کو میں نے بھیج دیا، وہ لگا لیں۔ ایک خاتون جس کا نام نازش ہے، موبائل فون پر ریلز سکرول کر رہی ہے، ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ ہر ریل ایک وقتی خوشی دیتی ہے، جیسے کہ کھیل ایک وقتی خوشی دیتا ہے۔ بچوں کو بھی ایک کھلونا یا ایک کھیل کب خوشی دیتا ہے؟ ان کو کھلونوں کا ڈھیر چاہیے، اور وہ بھی روزانہ نئے نئے۔ ضد کرنے لگتے ہیں، یہ والا کھلونا لے دیں، پھر نہیں مانگوں گی، بس یہ آخری ہے۔ ماں باپ کی منتیں، رونا دھونا، اور جب کھلونا مل جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 2 دن کے بعد 4 حصوں میں ٹوٹ کر گھر میں بکھرا پڑا ہے۔ یہ کیوں کیا تم نے؟ بس میں بور ہو گئی تھی، میں نے کھیل لیا تھا اس سے، دل بھر گیا۔ لیکن اب نازش بڑی ہو چکی ہے، شادی شدہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ اب وہ کھلونوں سے نہیں کھیلتی، سوشل میڈیا پر کھیلتی ہے مختلف گیمز۔ کھیل کھیل میں اسکرول کرتے کرتے ایک دن نازش کو ایک مشہور برانڈ کا جوڑا نظر آ گیا، مگر تھا 20,000 کا۔ مگر وہ تو ذہن سے ہی اٹک گیا، اٹھتے بیٹھتے اس کا خیال، شوہر سے فرمائشیں۔ مگر شوہر نے کہا کہ تنخواہ میں سے 20,000 تم کو دے دیے تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ مگر نازش کو تو دھن سوار ہو گئی، پڑوسن سے ذکر کیا، ماں سے بات کی، بہنوں سے بات کی، اور پیسے قرض لے لیے، سوٹ خرید لیا اور سلوانے کے لیے دے دیا۔ سل کر آیا تو اچھی سی تیار ہوئی، جوڑا پہنا، اب گئی پڑوسن کو دکھانے، پھر پڑوسن کا کلیجہ بھی دھک سے رہ گیا۔ اب فیس بک پر خوب تصویریں ڈالی، اور ایک نئی دھن سوار ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ویوز کتنے آئے؟
लाइक्स कितने आए, ज्यादा है तो खुशी, कम आए तो फिर कोई और जोड़ा, फिर दिखावा, फिर मुकाबलाबाजी, कितने व्यूज मिले, कितने लाइक्स आए। वो अक्सर अपनी फेसबुक पर ऐसी तस्वीर भी लगाती थी जो कुछ शादियों में ली गई होती थी, या मुख्तलिफ पार्टीज में जहां वो दूसरी खवातीन में सबसे नुमाया दिखाती थी अपने आप को। मगर जब वो ये देखती कि इसके अलावा किसी और की तारीफ भी हो गई है, तो वो समझती कि अब फिर से आगाज करना होगा, पहले से ज्यादा अपने आप को नुमाया और खूबसूरत और अमीर दिखाने की कोशिश करनी होगी। इसके अलावा अपने घर की सजावट पर भी इसी तरह जोश दिखाती, बच्चों की कामयाबियों पर भी, और हर एक की तस्वीरें पोस्ट करती। लेकिन कब तक? हर दफा सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाने के बाद उसका जोश कम होने लगता। सोचती, हर जोड़ा खरीद कर पहनने के बाद मेरा वो जोश नहीं रहा। अब तो उम्र भी ढलने लगी, पहनना ओढ़ना तो वैसा ही रहा, लेकिन दिल की उमंगें वैसी नहीं रही। अब वो बीमार रहने लगी थी। एक दिन वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। आज मोबाइल की स्क्रीन खाली थी और कमरे में कोई नहीं था। वो तन्हा थी और यादें इसकी आंखों के सामने बिखरी हुई थी। तब इसे समझ आया कि वो सोशल मीडिया पर खेल नहीं रही थी, बल्कि सोशल मीडिया उसकी जिंदगी से खेल रहा था। चलें जी, वीडियो तो यहीं तक थी। वापस आते हैं। मुझे बताइए कि ओके, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ स्लाइड शो को। जी। ऑलराइट। तो यही वाली चार स्टेजेस हमने देखी हैं एक छोटी सी लाइक मिसाल के जरिए। तो एक चीज मैंने आपसे पीछे डिस्कस की थी कि वो जो एक लफ्ज था ना, आजबल कुफारा। तो जैसे ही हम काफिर का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे माइंड में वही काफिर आता है जो अल्लाह ताला का इनकार करता है। यही आता है ना पहला, यानी गैर मुस्लिम, दुश्मन दीन का ख्याल आता है। जिसके दिल में, असल में काफिर उसको क्यों कहा जाता है, कि उसके दिल में सच का बीज गया था। उसने सच को पहचान भी लिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने उसको छुपा लिया। तो जो काफिर होता है ना, वो दुनिया की लज्जत के पीछे भागता है। वो उन्हीं में फंस कर रह जाता है और बिलाखिर फिर अजाब से दो चार होता है। आयत का अगला हिस्सा देखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ये दो हिस्सों को हम इकट्ठा देखेंगे। व फिल आखिरती अजाब शदीद, और आखिरत में अजाब है शदीद। व मगफिरतुम मिन अल्लाहि व रिदवान, और अल्लाह की तरफ से मगफरत है और उसकी रजा है। तो राइट साइड पे आप व फिल आखिरती अजाब शदीद लिख लीजिए, और लेफ्ट साइड पे व मगफिरतुम मिन अल्लाहि व रिदवान, कि अल्लाह की तरफ से मगफरत है और रिजवान है। दोनों को कंपेयर करेंगे। अजाब शदीद की नाम का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। वो फिल आखिरती अजाब उन शदीद, यानी आखिरत में शदीद अजाब है, ये एक चीज है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ जिक्र किया मगफिरत का, तो वो एक चीज नहीं है, वो दो चीजें हैं। वो मगफिरत भी है और रिजवान भी है, यानी मगफिरत और अल्लाह ताला की रजा, ये दोनों चीजों का जिक्र हुआ है दूसरी तरफ। फिर जो पहली वाली बात है कि फिल आखिरती अजाब उन शदीद, तो है तो ये भी अजाब भी अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने अपना नाम नहीं लिया, क्योंकि वो ये इंसानों के लिए चाहता ही नहीं है, बल्कि इंसान खुद अपने अमाल से इस अजाब के हकदार बनते हैं। लेकिन जहां पे अल्लाह ताला ने मगफिरत और रिजवान का जिक्र किया, आप देखिए वहां पे अल्लाह ताला ने अपना नाम दिया है मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से। ये वो दो चीजें हैं जो असल में अल्लाह ताला इंसानों के लिए चाहता है, इसलिए उसने अपना नाम मेंशन किया है। और इसी मगफिरत का जिक्र अगली आयत में भी होगा। तो आखिरत में जो कुछ होगा इन दोनों में से, यानी या तो वो वाफिल आखिराती अजाबुन शदीद होगा, या फिर वो मगफिरत मिनल्लाहि व रिदवान होगा। जाहिर है दोनों में से एक ही चीज होगी ना। लेकिन जो भी होगी दोनों में से, वो फिर हमेशा रहने वाली है, वो परमानेंट होगी। रिजवान का क्या मतलब है, कि अल्लाह हमसे राजी होगा और हम अल्लाह से राजी होंगे। जैसे कुरान में अल्लाह कहता है ना, वरदी अल्लाहु अन्हु वरदु अन, कि वो अल्लाह से, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। पीछे हमने नूर को खत्म करने वाले चार स्टेजेस पढ़े थे। तो बाज औकात ये होता है कि इंसान चाहकर भी इनको अवॉइड नहीं कर सकता, इस डर से कि वो कहीं मुआशरे में आउटकास्ट ना हो जाए, लोग इसका मजाक ना उड़ाएं। लेकिन वो एक बात भूल जाता है उस वक्त, कि इन अल्लाह माकुम ऐनमा कुंतुम, कि तुम जहां होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। और जब ये फीलिंग हो ना कि अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर किसी का डर रहना नहीं चाहिए इंसान के अंदर।
پھر آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مل حیات دنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر دھوکے کا ایک سامان، متاع ہوتی ہے بس برتنے کی کوئی چیز، جس چیز کو بس استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب پورے ہم نے اس ڈسکشن میں یہ دیکھا کہ یہی بات نکلی کہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک یعنی دھوکہ ہی ہے، یہ دولت، رشتے، کامیابی، تفریح، یہ صرف دھوکہ ہے، دور سے اچھا لگتا ہے، مگر اصل کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، مگر اس خوبصورتی نے ان کو تکلیف میں مبتلا تو کیا نا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ انفاق کے بارے میں ہے، یعنی خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ تو اگر ہم زندگی کا صحیح کانسیپٹ ڈیولپ کر لیں تو پھر ہماری انویسٹمنٹ صحیح سمت میں ہوگی۔ اور ایک اور حقیقت جس کا تذکرہ شروع میں گزرا وہ رہبانیت کا تذکرہ تھا، کہ اگر دنیا کی یہی حقیقت ہے، انسان سوچے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کا سامان ہے، تو پھر تو انسان کو دنیا سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے اور صرف تاکہ اللہ کا ہی ہو کے رہ جائے، یہی رہبانیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو کرنا کیا ہے؟ اسی دنیا کے اندر سے ہی راستہ نکالنا ہے، اوائڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو۔ تو جو چیز ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر توازن پیدا کریں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت ہے ان کی سیرہ کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسی سلطنت ان کو دی تھی، دنیا میں کسی کو ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت، ایسی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، مگر کبھی دنیاوی جاہ و حشمت میں کھو کر نہیں رہ گئے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے استعمال کیا، یعنی دنیا کے وسائل استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بنانا، اور ان وسائل کو خود بھی استعمال کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند بنانا ان چیزوں کو۔ تو بس یہی کرنا ہے۔ تو قرآن ہمیں صرف نالج نہیں دیتا، یعنی انفارمیشن نہیں دیتا، علم نہیں دیتا، بلکہ ہماری سوچ بھی بدلتا ہے، مگر ہمارا دھیان یا تو نالج حاصل کرنے کی طرف رہتا ہے یا پھر حفظ کرنے کی طرف۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیلنس کو آؤٹ کرتی ہیں۔ تو امت مسلمہ جب تک غالب رہی، وہ اسی وقت تک غالب رہی جب تک وہ سوچ کی امام تھی، تب نالج کی نہیں۔ مگر جب وہ سوچ بعد میں ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ مصفرن و حطاما، یہی والی سٹیجز آ گئیں پھر۔ تو تو بیلنس ہی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ تسبیح ہے۔ اگر انسان بیلنس سے آؤٹ ہو گیا تو پھر وہ تسبیح سے بھی آؤٹ ہو گیا۔ تو یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ پھر کس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے۔ آج کا لیسن یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔